वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। महानूर खुर्शीद पाकिस्तान के लीडिंग आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर हमारे साथ मौजूद हैं। आपके कुछ मैसेजेस भी लेके आई हैं, कुछ आपकी पेंटिंग्स और तस्वीर भी लेके आई हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत मजे का सेगमेंट आपके इंटीरियर्स के हवाले से, और बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक है आज। मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है? सीन ये है कि हमने कुछ अर्सा पहले एक टॉपिक कवर किया था इस शो में, स्मॉल स्पेसेस के ऊपर, कि हाउ टू डेकोरेट स्मॉल स्पेसेस। यानी अगर आपका घर छोटा है, लाउंज छोटा है, बेडरूम छोटा है, तो उसको कैसे डेकोरेट करना है। तो उसमें मैंने कोई अराउंड 10 टिप्स दी थी। उसमें एक टिप थी फोल्डेबल एंड ट्रांसफॉर्मेबल फर्नीचर के ऊपर, यानी एक ऐसा फर्नीचर, मैं सारा एक्सप्लेन करती हूँ, कि ऐसा फर्नीचर जो कि जिसका एक से ज़्यादा फंक्शंस हों, यानी कि अगर सिर्फ वो एक बेड है तो वो सिर्फ बेड ना हो, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके कोई और मकसद भी आपको पूरा मतलब वॉशिंग मशीन बन जाए वो। नहीं तो आसिक साहब, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। अच्छा चलो, एक बेड है, वो डाइनिंग टेबल बन जाए। बिल्कुल। वैसे मेरा बेड तो डाइनिंग टेबल है, क्योंकि मैं अक्सर खाना अपने बेड में बैठ के खा रहा होता हूँ, तो वो डाइनिंग टेबल भी है। चले, वो भी एक तरीका है, लेकिन उस तरह मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वो जो क्रम्स गिरते हैं आपके बेड में और जो जर्म्स बनते हैं और जो वर्म्स आते हैं, आई डोंट रिकमेंड दैट। नहीं, वो मेरे बिल्ली रखी हुई है जॉय, वो आके वो जो है वो खा लेती है साथ साथ। ये भी ठीक है वैसे। हाँ, मेरे पास हर मसले का हल है। आई एम हैप्पी। लेकिन ये कि इस तरह का अगर कोई बेड है फॉर एग्जांपल, तो वो अगर कन्वर्ट हो जाए एक टेबल के अंदर जब आपको बेड की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेबल फर्नीचर या मल्टीपर्पज फर्नीचर। मल्टीपर्पज, जिसकी एक मिसाल इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो मिसाल है उसमें हमने देखा कि एक बेडरूम के अंदर उन्होंने बेडरूम्स भी अपना कवर किया हुआ है और ऑफिस डेस्क भी कवर किया हुआ है। यानी ऊपर की तस्वीर में ऑफिस डेस्क है, आप बैठ के दिन में काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और फिर उसको घसीट के बाहर निकाला तो बेड निकला है बीच। जब वो फोल्ड हुआ है, दीवार के अंदर गया हुआ है, तो जब आप उसको खोलेंगे उसके हिंजेस, तो वो खुल के अंदर से मैट्रेस बाहर निकल आएगा। एक्सीलेंट, तो आपकी स्पेस भी कम यूज होगी। एक ही कमरे में आपके दो फंक्शंस पूरे हो रहे हैं, यानी आपकी स्टडी भी है वो और बेडरूम भी। अच्छा महानूर, ये बताएं कि मसलन ये जो इस वक्त स्लाइड हम देख रहे हैं जी, ये तो अब इसको हासिल कैसे किया जाए? मसलन आप अपने करीबी फर्नीचर के वाले को या कारपेंटर को बुला के इसको ये तस्वीर दिखाएं और कहें कि मुझे इस तरह से बना दो, तो वो पाकिस्तान में आराम से बन सकता है? आराम से बन सकता है। इसमें सिर्फ जो कमाल है वो हिंजेस का कमाल है, जिनको कब्जे कहते हैं हम, कि आपने इस तरह का बेड बनाना है जो आराम से, जब ऊपर तो वो चला जाएगा, उसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो कब्जे इस्तेमाल करेगा कारपेंटर, वो थोड़ा सा सोच समझ के करेगा। और आजकल हमारी हार्डवेयर की जो शॉप्स हैं वो इतनी इक्विप्ड हैं कि उनके पास हर तरह का सामान मौजूद है। आपने सिर्फ थोड़ा सा सोचना है अपना फर्नीचर बनवाने से पहले। अच्छा, वो अक्सर मैं ना टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स पे वो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, जिसके अंदर वो एक वीडियो चल रही है, एक टीवी पड़ा हुआ है, उस पर वीडियो चल रही है, ठीक है, और सामने एक बिल्ली बैठी हुई है या कुत्ता बैठा हुआ है। अब वो उधर भालू है, शेर है, की लड़ाई हो रही है, वो उधर गए तो वो कुत्ता फिर टीवी के पीछे जाके देखता है कि उधर किधर चले गए। इसी तरह से मेरा सवाल है स्लाइड के बारे में, और अगर राशिद इसको दोबारा से आवेजा करें कि ये वो कार्टून की तरह ये जो 3-in-1, ये बेड जब अंदर चला जाता है तो वो किधर चला जाता है? वो पीछे से उसको भी तो जगह चाहिए। वो आपको अंदर नजर आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट उन्होंने 1.5-2 फुट का एक स्पेस है। नीचे वाली पिक्चर में आपको थोड़ा सा वो आवेजा है जो अंदर की तरफ गैप है, तो वो मैट्रेस अंदर पूरा का पूरा कंसील हो जाता है और बाहर से आप उसको हिंजेस लगा के, वो लॉक लगा के बंद कर देते हैं। ऊपर फोल्ड हो जाता है, ऊपर फोल्ड हो जाता है, दीवार के अंदर जैसे किताब बंद हो जाती है। एब्सोल्युटली, यस। ओके, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। मेरा ख्याल था हमने वो टीवी की तरह पीछे जाके देखना है कि वो भालू किधर चला गया। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इसी तरह आगे 3-4 और स्लाइड्स भी हैं जिसके अंदर फर्नीचर का डिफरेंट पर्पसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मसलन फॉर एग्जांपल आपका एक ही ओपन प्लान का घर है जिसमें लाउंज भी है, बेडरूम भी आपने उसको बनाना है अपना, तो जो बीच में आपको ये पार्टीशन नज़र आ रही है वाइट कलर की, ये मूवेबल है। ये सीलिंग से और ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं इसके पहिए, और ये वाली जो पार्टीशन वॉल है ये मूव हो जाती है और आपका पीछे से बेड खुल जाता है जैसे ही वो वॉल मूव होती है आगे की तरफ। वो के आगे सोफे की जानिब और पीछे से बिस्तर खुल गया। तो दिन में जब आपके पास लोग आए हुए हैं तो आपको बड़ा लाउंज चाहिए, आपने उसको वापस पुश कर दिया, और रात में जब सिर्फ आप रह गए घर में सोने के लिए तो आप वो वॉल आगे पुश करें और आपका बेड भी निकल आएगा। जबरदस्त। इसी तरह ये एक आइडिया है कि एक ही टेबल है लेकिन उसके कितने सारे फंक्शंस हैं, कि वो सेंटर टेबल के तौर पे भी काम कर रहा है, जब वो खुल जाएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा तो वो आपका डेस्क बन जाएगा ऑफिस काम के लिए। इसी तरह उसमें स्टोरेज की बहुत सी ऑप्शंस हैं, और सिटिंग की नीचे उन्होंने जो स्टूल्स हैं वो भी छुपाए हुए हैं,
तो एक टेबल के अंदर 4-5 फंक्शंस किए जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी वही ऑप्शन है कि आपका हर चीज़ वॉल के अंदर है, हार्डली 38 सेंटीमीटर्स के अंदर सब कुछ बंद हो जाएगा जब ये चीज़ बंद होगी। जब खुलेगा तो आप इसको एज ए टेबल ऑफ 2 भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए टेबल ऑफ 4 भी, अगर उसको ज़्यादा खोल लें। सब कुछ स्पेस सेविंग के लिए है। मीटिंग भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह ये किचन में और आइलैंड की एक एग्जांपल है कि जब आप यूज़ ना कर रहे हो डाइनिंग टेबल को, तो आप उसको वापस अंदर की तरफ पुश कर दें, वो किचन के काउंटर के नीचे चला जाएगा। आपकी स्पेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, सेव हो जाएगी। वाह। और वो खुल जाएगा जब आपको चाहिए हो। ये भी एक इसी तरह ऑफिस की एग्जांपल है कि जब बंद है तो अलमारी है, जब खुला हुआ है तो ऑफिस डेस्क है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि अगर आपके पास एक लेट्स से आर्ट वर्क आपने डिस्प्ले करना है, तो उसमें आप एक टेबल कंसील कर सकते हैं। उसके फ्रेम के अंदर आप उसकी टांगों को कंसील करें, और जब आप उसको खोलेंगे उन हिंजेस को, तो वो आपका एज ए टेबल यूज हो सकता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स एक पेंटिंग बन गई जो दीवार पे आवेजा है, लेकिन अगर उसको नीचे किया तो वो टेबल बन गया। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई आइडियाज हैं, या आपने अपने घर में, अपने दफ्तर में इस तरह का कोई आइडिया इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो उसकी तस्वीर खींचकर हमें ज़रूर भिजवाइए अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ। बहुत से सवालात आपने भिजवाए हैं महानूर के लिए। आप तैयार हैं जनाब? बिल्कुल जी। चित्राल से समीना कहती हैं, तौसीक अंकल, महानूर आपी से जरा ये तो पूछें कि वो अपना वादा कब वफा करेंगी। ओह माय गॉड। हम उनको याद दिलाते रहेंगे कि, और दिलाना चाहेंगे कि ये यानी कि राइजिंग पाकिस्तान वो वाहिद शो है जिसमें सिर्फ हमारी बात होती है। इससे भी बढ़कर ये कि इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हम हैं, यानी कि नाजरीन। हमने यहाँ सबीन आपी जब ये शो किया करती थी तो उनका बैग देखने की फरमाइश की, उन्होंने पूरी की। हमने तौसीक अंकल के बिल्ले गुग्गे को देखने की फरमाइश की, वो गुग्गा लेके सेट पर आ गए। और हम अपने घरों में जो चीज़ें बनाते हैं उनकी तस्वीरें खींच के आपको भिजवाते हैं। आप इतना गुरूर क्यों कर रही हैं कि आप अपना घर नहीं हमें दिखा रही, जबकि आपने वादा किया था। आपको पता होना चाहिए कि वो वादा ही क्या जो वफा ना हुआ। Oh my God, so much pressure. बहुत प्रेशर है भाई। समीना चित्राल से आई टोटली एग्री विद यू। कब दिखाएंगी भी आप? नहीं, मैं जरूर दिखाऊंगी। मैंने तब भी कहा था मेरे घर में बहुत से और लोग भी हैं, तो मुझे उनका कंसेंट चाहिए है। और चलें इसके बारे में कुछ करते हैं। डेफिनेटली नहीं, अब तो अब तो करना पड़ेगा। आई थिंक ये वाला जो अभी सवाल था ना, इसका आप ना क्लिप काट के ना अलग से तुमने महानूर को देना है, तुमने जाके अपनी अम्मी अब्बू को दिखाना है कि जी अब फरमाइश आई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, शबनम बुरे वाला से कह रही है, महानूर आप ही, मेरी आजकल एक जंग चल रही है। मेरी शादी होने वाली है और हमारी तरफ रिवायत ये है खानदानी तौर पर कि फर्नीचर का सामान लड़की के मामू अपनी भांजी को तोहफतन देते हैं। How nice. लेकिन मसला ये कि वही रिवायती फर्नीचर देते हैं ब्राउन कलर का, बड़ा बोरिंग होता है। शबनम तो लड़ाई कराएंगी। मुझे कोई जदीद तर्ज का फर्नीचर तजवीज़ करें, ख़ास तौर पे ड्रेसिंग टेबल बहुत मज़े का हो। सोफ़े तो बड़े ही प्यारे लगते हैं इस कलर में शायद, लेकिन फिर भी मैं कलर भी चेंज करना चाहूँगी और कुछ मशवरा भी मांग रही है आपसे। वो कहती है गिव मशवरा। अच्छा, मैं लड़ाई नहीं इनकी कराऊंगी बिल्कुल भी। देखिए उतने प्यार से आपको फर्नीचर दे रहे हैं, लेकिन बहुत से तरीके होते हैं फर्नीचर को बाद में भी रिवैम्प करने के। आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। पेंट बड़ी आसानी से हो जाता है, पॉलिश बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन आप उनसे वैसे डिस्कशन करके उनको दिखा दें जो आपको फर्नीचर पसंद है। आप उनसे कहें मुझे थोड़ा मॉडर्न फर्नीचर चाहिए, वो टिपिकल शीशा और ड्रॉर्स जिस तरह ड्रेसिंग टेबल में होते हैं वैसे वाले नहीं चाहिए। तो आई एम श्योर कि आपके मामू हैं, ही विल लिसन टू यू, और आप वो मान जाएंगे। अपनी पसंद उनको ज़रूर बताइए एक दफ़ा। मेरा ख्याल है कि ये सेगमेंट का ये क्लिप काट के आप उन्हें दिखाएं ये भी हो सकता है। उनको बताएं कि देखें मैंने आपकी मशहूरी की है पीटीवी के ऊपर कि आप मेरे मामू हैं, इतने प्यार से अपनी भांजी को तोहफा दे रहे हैं, तो भाई ज़रा फर्नीचर का कलर चेंज कर दें। अच्छा जी, मोहम्मद हसीब तलागंग से। ओके, आदाब तौसीक अंकल, महानूर आप ही से पूछना है कि खारे पानी से वॉशरूम में लगी टैप खराब हो जाती है, तो इसका हल क्या है? क्या मेटल के बजाय प्लास्टिक के टैप्स बेहतर रहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको पता है इस वीकेंड पे मैंने अपने लिए यही एक DIY सोल्यूशन किया हुआ था फॉर माय
जो शावर के ऊपर शावर हेड होता है उसके लिए। जो इस्लामाबाद का पानी और इस एरिया का ख़ास तौर पे बहुत उसमें सॉल्ट्स हैं, आप उसको विनेगर के साथ साफ़ कर सकते हैं मेटल को, और वो बहुत बिल्कुल एज़ गुड एज़ न्यू हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं आपको प्लास्टिक का टैप्स लगाने की, क्योंकि प्लास्टिक को इतना अच्छा नहीं लगता। आप मेटल ही के लगाएं, लेकिन उसको आप टाइम के बाद विनेगर के साथ और बेकिंग सोडा के साथ साफ़ कर लिया करें। बिल्कुल ठीक जी। फरी ने ढलिया से हमें मैसेज भेजा है, पेश भी है ऊपर, तो ये हो गया ढुलिया। ढुलिया से हमें मैसेज भेजा है फरी ने। महनूर आपी घर सजाने संवारने की बातें तो करती हैं और उनके मशवरों पे अमल भी करते हैं, लेकिन आज उनसे एक सवाल जरा मुनफरिद है, वो ये कि इनके बाल इतने काले कैसे हैं? ओह माय, मेरे तो सफेद हो गए हैं, थोड़े से काले बचे हैं। महनूर आपी सच सच बताएं, आप क्या बाल डाई करती हैं या ये कुदरती हैं? मेरी उम्र 25 साल है, आप भी 25 की ही लगती हैं, तो मेरे इतने सफेद कैसे हो गए? जरा राज तो बताइए। वाओ मैं बिल्कुल 25 की नहीं हूँ, लेकिन चलिए अगर आप कह रहे हैं तो शायद आई डोंट नो। मैं अगर ये कहूँ कि ओह मैं बहुत अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ तो ये है तो वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट प्योरली गुड जेनेटिक्स। आई डोंट नो, आई डोंट डाई माय हेयर। आपके ओरिजिनल हाँ जी, काला रंग है? नेचुरल बाल हैं बिल्कुल। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अली मुराद नवाब शाह से, महनूर आपके सेगमेंट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और आपके सेगमेंट से इंस्पायर होकर मैंने भी फैसला किया कि थोड़ा थोड़ा करके अपने घर के फर्नीचर को चेंज करूं, क्योंकि जाहिर है, और ये आपने एक दफ़ा हमने पहले बात की थी कि एकदम से बहुत सारे पैसे इकट्ठे करना और फिर एकदम से सोचना कि आज मैं अपने घर का फर्नीचर चेंज करूंगा, मुमकिन नहीं होता। आप एक एक करके अपनी मंथली सेविंग से एक एक करके चीज़ को चेंज करें। तो उस हवाले से इनका रेफरेंस है कि मैंने ये फैसला कर लिया कि महनूर के मशवरे पे अमल करूं, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता जदीद फर्नीचर अपने घर में लेके आऊं। लेकिन क्या करूं कि मेरी अम्मी फर्नीचर हिलने नहीं देती। कहती है, और ठहर जा मुंडिया, मैं जो पढ़ रहे हो ना तो आवाज नहीं आंदी, जो मैं चुप करा फिर बोलिया कर। हुण बोल की कह रहे? अच्छा वो कह रहे हैं तो फिर छोड़ दूं ये? अच्छा जल्दी जल्दी पढ़े, इतना टाइम तुमने जाया करा दिया। अच्छा ओके, वो कह रहे हैं कि जी मैं नया फर्नीचर लाना चाहता हूं, लेकिन मेरी अम्मी हिलने नहीं देती फर्नीचर को। वो कहती हैं खबरदार जो फर्नीचर तब्दील करने का सोचा। तो आप बताएं इस मसले का क्या हल है? अम्मियां तो ऐसे ही करती हैं। देखिए इसका बहुत सिंपल सा हल है कि आप उनको पहले बताएं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको ऐसे कहेंगे ना हवा में कि मैं चेंज करता हूँ और ये वो, तो ऑब्वियसली कोई बड़ा भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उन्हें इतनी मेहनत से वो फर्नीचर रखा हुआ है, उनको कोई पिक्चर्स दिखाएं, उनको बताएं कि आप इस तरह से ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं और उसकी फाइनल शक्ल ये होगी, तो आई एम श्योर आपकी अम्मी अंडरस्टैंड मेरा ख्याल है उनको आप राइजिंग पाकिस्तान दिखाएं, महनूर का सेगमेंट दिखाएं, और वो महनूर से इंस्पायर हो और वो आपको कहें कि आओ फर्नीचर चेंज कर। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। स्ट्रेटजी है बड़ी जबरदस्त। अच्छा जी, अलवीना रजा चश्मा से इन्होंने हमें याद किया। अलवीना कहती हैं कि फिश बोल में फिश रखने का तरीका और इसकी एहतियात क्या है? मैं फिश बोल में फिश रखती हूँ और वो बहुत जल्दी मर जाती हैं, इसका हल बताएं। आई थिंक फिश आप इसके वैसे एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में एक्वेरियम है, मेरे अबू को काफ़ी शौक है, तो वो एक तो उसको बहुत साफ़ रखते हैं, हर कुछ अरसे के बाद उसकी सफाई होती है, उसमें प्रॉपर फिल्टर लगा हुआ है। तो फिश बोल मेरे ख्याल से एक परमानेंट सोल्यूशन शायद नहीं होता, आपको कुछ अरसे के लिए आप रखें लेकिन फिर उसको मूव करें प्रॉपर एक्वेरियम में, क्योंकि पानी की अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कुछ अरसे के बाद, क्योंकि वो उसी में ब्रीथ कर रही है फ्रेश। तो आई थिंक और खाना मैंने सुना है कि ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा खाना एवरी डे। हम बड़े प्यार मोहब्बत में ना उनको कहते हैं कि मोटी मोटी हो जाए, प्यारी प्यारी लगे हमारी मछलियाँ, लेकिन वो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा जी, ये थे आपके लिए मैसेजेस, और अब आपके मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि और तस्वीर और पेंटिंग्स जो आपने भिजवाई हैं जी कंट्रोल रूम। अच्छा जी, हमें अभी कुछ पिक्चर्स आई हैं, पहले सबसे पहले हम पिक्चर्स देखेंगे। फर्स्ट पिक्चर्स जो हैं वो रिजवान बलोच ने भेजी हैं जलालपुर पीरवाला से। जलालपुर पीरवाला वालों की एंट्री। ये तो पेंटिंग है तौसीफ साहब, क्या खूबसूरत। नहीं मानूर, ये पेंटिंग है या पिक्चर है? पेंटिंग है तौसीफ साहब, पेंटिंग है। इन्होंने गांव का इतना अच्छा, बहुत खूबसूरत भाई, सामने जो सरसों के खेत है, वैसे मुझे लग रहा है पिक्चर है लेकिन फिल्टर इतने ज्यादा लगाए हैं। बिल्कुल, ये जरा ओवर फिल्टर्ड पिक्चर है, पर है गांव ये भी, लेकिन बहुत खूबसूरत भाई, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। इसके बाद जी हमें जुनेद ने भेजी हैं पिक्चर्स खुशाब आधिकोट से। आधिकोट खुशाब वालों की एंट्री हो गई है। जुनेद ने प्यारी सी तितली भेजी है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। पिछले दिनों हम तितलियों की बात कर रहे थे कि शहरों में अब तितलियां नापैद हो गई हैं, नहीं मिलती। ये बताओ क्या है मानूर?
अच्छा ये एक दरख्त के ऊपर से उतरता है और इसके अंदर कोई छोटे छोटे से बीन्स होते हैं। अच्छा, लेकिन इसको आप खा नहीं सकते, ये मुझे पता है फॉर श्योर। वेरी गुड, शाबाश। कौन सा दरख्त है ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा। आपको पता है एक बहुत मजेदार चीज होती है जिससे ये बहुत मिलता है, उसको कहते हैं मटर। इमली। इमली, ओ बट मटर भी तो ऐसे ही होते हैं ग्रीन कलर के। अच्छा, मटर, इतने बड़े साइज के मटर अगर मिले कहीं प्लीज बाजार में तो मुझे जरूर बताइएगा। जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमें हमजा खेमता ने मूसा वाली से पिक्चर्स भेजी हैं। लो जी, मूसा वाली वालों की हो गई है एंट्री। हमजा ने बहुत खूबसूरत ये तस्वीर खींची है। अगेन फिल्टर थोड़े ज्यादा लगा दिए हैं, लेकिन भाई ये फिल्टर वाला सीन थोड़ा सा आमना हमें आउट करना पड़ेगा। फिल्टर्स पे लगाते हैं पाबंदी। जैसे ये कितनी नेचुरल और अच्छी ये पिक्चर नेचुरल है। बहुत खूबसूरत है। सनराइज, ब्यूटीफुल, फॉगी, पंजाब में आ गई है फॉग। ड्राइविंग आपने बहुत एहतियात से करनी है। तस्वीरों में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इससे हादसात भी हो रहे हैं। अपने और अपने घर वालों का और अपने प्यारों का ख्याल रखिए ड्राइविंग करते हुए। एब्सोल्युटली। इसके बाद जी हरीम फातिमा ने पिक्चर्स भेजी हैं निलोर फैक्ट्री से। लो जी, हरीम की तस्वीरें। ये क्या है जी? ये तो दरख्त है और पीछे उसमें कोई परिंदे भी बैठे हुए हैं या नहीं? राशिद गौर से देखे बताओ। बिल्ली बैठी हुई है। यस, ओए अच्छा, ये एक्चुअली बिल्ली की मुझे करीब तस्वीर जाना है, पड़ेगा। राइट। ये बिल्ली है और ये दरख्त पे फंस गई। इसको हरीम तुम नीचे कैसे लेके आई थी, ये भी तो जरा बताओ। अच्छा जी, बिल्ली का नाम रखते हैं जी। बिल्ली का नाम रखा है कोको। कोको नाम रखा है जी, कबूल फरमाइए। और ये कोको जो है दरख्त से नीचे कैसे आई थी, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कोको बड़ी प्यारी है भाई, या बड़ा प्यारा है, अब मुझे नहीं पता कि मेल है या फीमेल। इसके बाद जी अहमद अली ने हमें भेजी हैं पिक्चर्स अस्तोर चिल्लम चौकी से। चिलम चौकी वालों की होगी एंट्री। राइजिंग पाकिस्तान में अस्तोर से तस्वीरें आई हैं और नाम है इनका अहमद अली। अहमद अली। अहमद अली, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ देखिए, बर्फपोश पहाड़ है और सामने बकरियों का रेवड़ जा रहा है। अहमद अली, मेरा दिल करता है बस मैं राइजिंग पाकिस्तान छोड़ के तुम्हें आके ज्वाइन कर लूं और हम जिंदगी में इसी तरह भेड़ बकरियां चराएं और दरख्तों के नीचे बैठ के कायनात के फलसफे पे बात करें, है ना, और बकरियों से गपशप लगाएं। अच्छा जी, इसके बाद फातिमा ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं वादी सून से। वादी सून से हमें फातिमा ने तस्वीरें भेजी हैं। वाह जी वाह। ओके, ये कोई मीठा है तौसीक साहब? चावल की रोटी है, लेकिन इसमें तो मुझे लग रहा है कि मतलब कोई ड्राउट का सा इफेक्ट लग रहा है ना। जैम लगा है, खुश्क साली हो गई जो क्रैक पड़े हुए इसमें। ये भी हमें बताएंगी फातिमा की। साथ चटनी लग रही है मुझे। हरे ये शायद बहुत ओवर फिल्टर्ड पिक्चर है मकई की रोटी की, probably with साग, probably। नहीं, उन्होंने साथ लिखा है जी चावल की रोटी है और साथ साग है। साग है। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई फातिमा, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास पिक्चर्स आई हैं निदा अब्बास की तरफ से तांदलियां वाला फैसलाबाद। तांदलियां वाला फैसलाबाद वालों की होगी एंट्री। निदा अब्बास ने ये क्या भेजा है जी? स्केचिंग की है इन्होंने। हाँ जी, अभी इसमें इन्होंने अल्लाह रंग का भरने नाम लिखा हुआ है probably। ब्यूटीफुल, जी, वेरी नाइस। और ये रंग भर गए उसमें। वाह 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 वाह, ये रंगों से पहले और रंगों के बाद। वेरी गुड भाई, जबरदस्त, आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल, आर्टिस्टिक, जबरदस्त। अब है जी कुछ मैसेजेस। कुछ मैसेजेस हैं जी। पहला मैसेज है बिलाल की तरफ से जो हाफिजाबाद से मैसेज कर रहे हैं। 9 दिसंबर को हफ्ते का दिन है, लिहाजा राइजिंग पाकिस्तान लाइव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 9 दिसंबर को मुझे 1 साल हो जाएगा 9 दिसंबर को राइजिंग का हिस्सा बने हुए। कैसे टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। मैं आपकी सोशल मीडिया टीम का शुक्रगुजार हूं कि मुझे भी राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। राइजिंग पाकिस्तान में तरन्नुम नाज को मदऊ करें। जी बिल्कुल, तरन्नुम नाज लैला साहिबा पहले भी एक बार राइजिंग पाकिस्तान में आ चुकी हैं 2-3 साल पहले, और बिल्कुल आपकी फरमाइश पे उनको ज़रूर बुलवाएंगे। क्या खूबसूरत आवाज़ है, हमारी माए नाज सिंगर हैं, और आपको हम वेलकम कहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। आपको हमारा शो देखते हुए 1 साल हो गया, आपने 1 साल हमें बर्दाश्त किया, बड़ी हिम्मत है आपकी। अच्छा जी, इसके बाद तस्नीम फातिमा साहिबा ने फैसलाबाद से मैसेज किया है और वो मेरा पंजाबी का इम्तिहान ले रही हैं बेसिकली। आपकी पंजाबी का इम्तिहान होने लगा? इतनी सुबह मेरा पंजाबी का इम्तिहान हो रहा है। चलो जी, ये तो बड़ा सीन ऑन होने लगा। ओके, अच्छा जी, एक वर्ड है, आप मुझे इसका बताएंगे कि इसको प्रोनाउंस किस तरह हमने करना है। पंजाबी की तुलबा हूँ तो ये लाम बे। अच्छा ओके, देखें तलबा जी, ठीक है, तालिब इल्म। तलबा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल, जब बहुत ज़्यादा मेल स्टूडेंट्स हैं उनको हम कहेंगे तलबा। तलबा। और तालिबात लड़कियां। लड़कियां। और तुलबा
अगर ज़बर से है तो तलबा मेल स्टूडेंट्स बहुत से, और तुलबा अगर पेश से है वो भी दुरुस्त है, उसमें लड़के लड़कियां इकट्ठे अगर आप कहें कि बहुत से तुलबा वहां पे मौजूद थे, तो लड़के लड़कियां दोनों अगर स्टूडेंट्स हो तो उसको तुलबा कहेंगे पेश से, और तलबा कहेंगे ज़बर से अगर सिर्फ लड़के हों, और तालिबात कहेंगे अगर सिर्फ लड़कियां हों। तो तलबा, तुलबा और तालिबात। अब बताइए, जुमला पढ़िए। पंजाबी की तुलबा हूँ। हाँ, पंजाबी की ये तुलबा नहीं, तुलबा तो बहुत सारे हो जाएंगे। तालिबा हूँ या तालिब इल्म हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये पंजाबी पढ़ती हैं। अब आगे चलिए। पंजाबी ये अचानक मुझसे सवाल ना किया करो, हो सकता है मुझे जवाब ना होता तो बड़ी बिस्ती हो जाएगी। नहीं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। पंजाबी लिखना और पढ़ना पसंद है। मैंने राइजिंग पाकिस्तान के लिए शायरी लिखी है। उम्मीद है पसंद आएगी। ओके, अच्छा जी, पंजाबी की शायरी है। अब प्लीज मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं आप कोई गलती कर दूं। सुबह दा साडा सबनू सलाम है, सुबह दा साडा सबनू गुड मॉर्निंग है, साडी सब दी आन है, साडी सब दी बान है, साडी सब दी शान है, साडी सब दी जान है, मैं जिस दी गल पे करनी आ साडा राइजिंग पाकिस्तान है। वाह जी वाह, वाह जी। साडी सब दी तरबियत करदा है, सब दियां अखां दा तारा है, साडा सब दा चमन है, साडा सब दा गुलिस्तान है, साडा राइजिंग पाकिस्तान है। वाह वाह वाह। I want to clap for myself as well. नज़्म, इनका नाम है तस्नीम फातिमा फैसलाबाद। फैसलाबाद से तस्नीम फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। और महानूर ने मतलब पंजाबी है ना, पास। थैंक यू वेरी मच महानूर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद इमरान हुसैन हमारे साथ होंगे, जो कि डिसेबिलिटी राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, और इनके पास बड़े इंटरेस्टिंग मशवरे हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर हम अपने जो डिसेबल्ड बहन भाई हैं, जो अफराद बाहब माजूरी हैं, जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार हैं, चाहे वो नाबीना हैं या चल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनको हम किस तरह से इंक्लूसिव कर सकते हैं। उनके लिए इलेक्शंस का एनवायरनमेंट कि उन्होंने जाके वोट देना है या इलेक्शन में खड़े होना है, ताकि उनको ये ना लगे कि ये इलेक्शंस हमारे लिए नहीं है, हमारा वोट भी उतना ही अहम होना चाहिए जितना कि किसी एबल पर्सन का है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।